तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। फोर्स का मतलब होता है बल। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज भाई? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या चीज़ है, तो फोर्स क्या चीज़ है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप डालिए हेडिंग बल, यहाँ पे लिखिए बल यानी कि फोर्स। फोर्स होता क्या है, फोर्स का मतलब क्या है, तो चलिए समझाते हैं। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। बल एक प्रकार का धक्का है, ये खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी जो बल क्या है? एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है। क्या है? धक्का है या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। ओके। दूसरा पॉइंट है बल के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसी वस्तु पे लगने वाला, देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले किसी वस्तु पे लगने वाले धक्का खिंचाव ये चोट को बल कहते हैं। चोट को बल कहते हैं। किसी वस्तु को अगर हम खींचते हैं या धकेलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बल कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु जो है, वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है। गति ला सकने की क्षमता होती है। इसमें होता क्या है कि किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाएंगे तो उसमें गति आ जाएगा। किसी वस्तु में हम बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें गति आ जाएगा। अब बात करते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, या अगर कहें तो केजी। दोनों एक ही चीज़ है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। अब मैं बात करूँगा कि बल कैसी राशि है। तो बल क्या है? यह एक सदिश राशि है। कैसे राशि है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसमें परिमाण और दिशा होगा वही तो सदिश कहलाएगा। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये याद रखना। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आया समझ में? अब एक और चीज़ जो है वो क्या है? बल के कारण ही, देखो, बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है। किसी वस्तु में गति
आती है। बल के कारण ही किसी वस्तु में क्या होता है, गति आती है। तो ये तो बल के बारे में समझ लिया। अब बल के प्रकार समझते हैं कि बल के प्रकार कौन कौन से। बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जो बल के प्रकार है वो कौन कौन से। तो पहला जो प्रकार है वो है घर्षण बल। कौन सा प्रकार है, घर्षण बल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल जो होता है वो होता है कि यह वह बल होता है, वह बल है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु की गति की दिशा के, किसी वस्तु के गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आया समझ में। ये क्या है, यह वह बल है जो किसी वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आया समझ में। और क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। और इसके बारे में अगर और जाने तो लिखो, यह दो सतहों, घर्षण बल की बात करें तो सतहों के बीच कार्य करता है। ये बल क्या करता है, दो सतहों के बीच कार्य करता। घर्षण बल जो है वो दो सतहों के बीच में कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे मैं बात करूँ, आप पूछोगे कि उदाहरण दीजिए कि घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल का अगर उदाहरण देने लगे तो पहला आता है कि जब हम चलते हैं, देखो जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है। हम घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, ये याद रखना है आपको। दूसरा चीज़ है, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। तो आपको घर्षण बल समझ में आ गया। घर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। अब अगर बात करें तो दूसरा बल की बात करूं तो दूसरा एक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, उस पर एक बल लगता है।
जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, जो उसके प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है, केंद्र की ओर खींचता है। तो इस बल को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, जो उसके प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है, और इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण के लिए लो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और एक बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके ऊपर एक चैप्टर भी है आपका। गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है कि दो बॉडी है, उसके बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो बल लग रहा है, के बीच लगने वाला बल, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल।